में आसमान में रानी कोर्ट में पहुंचे उससे पहले होगी किडनैप। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर अनीशा के खिलाफ लग जाएंगे रानी के हाथ सबूत, और एक डॉक्टर जो कि अब यहाँ पर अनीशा के खिलाफ अब गवाही देते नजर आएगा और बताएगा कि उस मरीज की असली रिपोर्ट क्या थी, और ये सब कुछ रानी के हाथ लग जाता है और डॉक्टर यहाँ पर कोर्ट में आकर गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। अनीशा को जब पता चलता है कि रानी के हाथ सबूत भी लग चुके हैं और साथ में ही वो डॉक्टर गवाही देने के लिए तैयार हो चुका है, तो जिसके बाद देखने को मिलने वाला है कोर्ट में पहुंचने से पहले यहाँ पर अनीशा रानी और उस डॉक्टर को ही किडनैप करवा लेती है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि रानी कोर्ट में पहुंचे उससे पहले ही अनीशा उसको किडनैप करवा लेती है डॉक्टर के साथ। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर डॉक्टर और रानी कोर्ट ना पहुंचे, इसके लिए अनीशा बहुत बड़ी चाल चलती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अनीशा के खिलाफ वो डॉक्टर गवाही दे देगा कि उसी ने अनीशा को असली रिपोर्ट दी थी, लेकिन आगे अनीशा की ही जिम्मेदारी थी कि वो असली रिपोर्ट दे दिग्विजय को, और रिपोर्ट कहीं ना कहीं सही नहीं होने की वजह से ऐसा हुआ है। जिसके बाद कहानी पूरी तरह से बदल जाती है कि रानी को और डॉक्टर को किडनैप तो कर लिया जाता है, लेकिन डॉक्टर सोहम यहाँ पर रानी की मदद करेगा दिग्विजय को बचाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है रानी की मदद कोई और नहीं डॉक्टर सोहम करेगा, और यहाँ पर उन गुंडों से भिड़कर रानी को और उस डॉक्टर को बचाकर यहाँ पर कोर्ट लेकर पहुंचता है। देखने को मिलने वाला है कि जज साहब यहाँ पर फैसला सुनाने ही वाले होते हैं दिग्विजय के खिलाफ, क्योंकि अनीशा यहाँ पर चाल चलती है उसके पेशेंट के घर वालों को पैसे देकर ये कहने की कि आप केस वापस ले लीजिए, ये मेडिकल टर्न तो कंडीशंस थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि रानी यहाँ पर असली रिपोर्ट और असली गुनहगार को सामने लाने के लिए डॉक्टर सोहन की मदद से उस डॉक्टर को और रानी पहुंचती है कोर्ट में। जैसे फैसला सुनाया जाता है, रानी कहती है कि डॉक्टर साहब रुकिए। दिग्विजय, अनीशा और पूरे घर वाले कोर्ट के दरवाजे की तरफ देखते हैं, जहां पर रानी दस्तक देती है और कहती है कि अभी पूरे सच्चाई जानना बाकी है। अब देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर देखने को मिलेगा कि रानी ये कहती है कि 10 साल सच में गलती तो हुई है, लेकिन असली रिपोर्ट नहीं देने की वजह से, और उसके जिम्मेदार ये अनीशा मैडम है, डॉक्टर अनीशा है जिन्होंने ये सब कुछ किया है। जिसके बाद जज साहब की और अनीशा की होश उड़ जाते हैं। इसके बाद कटघरे में डॉक्टर को बुलाया जाता है और बताता है कि यहाँ पर आने से पहले भी हमें किडनैप किया गया था और डॉक्टर अनीशा को मैंने असली रिपोर्ट दी थी, लेकिन उन्होंने बदल दी, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो अपने आप को इसलिए भी गुनहगार जो है साबित कर देती है कि उन्होंने हमारा किडनैप भी करवाया। और ये जानकर जज साहब की होश उड़ जाते हैं और डॉक्टर सोहम भी यहाँ पर जो है बयान देते हैं कि हाँ मैं ही नहीं छुड़ा कर लेकर आया हूँ किडनैपर से। जिसके बाद यहाँ पर देख मिले दिग्विजय और अब डॉक्टर सोहम के बीच में जितनी भी गलतफहमियां थी वो दूर हो जाती है, और यहाँ पर अनीशा का फांडा फूट जाता है और डॉक्टर अनीशा के खिलाफ यहाँ पर जज साहब कड़ी कार्रवाई करने का फैसला सुनाते हैं।